महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा, जिसने कभी हार नहीं मानी, लेकिन फिर भी वो हार गया। क्यों? क्या उसकी शक्ति कम थी या उसका वचन ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया? ये कहानी है भीष्म की, एक ऐसे योद्धा की जिसने अपने वचन के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। गंगा के शांत किनारों पर जन्मा एक बालक जिसका नाम था देवव्रत, जिसे आगे चलकर दुनिया भीष्म के नाम से जानेगी। वो केवल एक योद्धा नहीं था, वो एक प्रतिज्ञा था, एक ऐसा वचन जो उसके जीवन का उद्देश्य भी बना और उसका सबसे बड़ा बोझ भी। उसके पिता शांतनु और माता गंगा ने उसे बचपन से ही युद्ध और धर्म की शिक्षा दी। वो हर कला में निपुण था, अस्त्र शस्त्र, नीति, ज्ञान, सब कुछ उसमें पूर्ण था। लेकिन उसका जीवन बदलने वाला था, एक ऐसे निर्णय से जो किसी भी योद्धा के लिए सबसे कठिन होता है। जब शांतनु एक मछुआरे की पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, तब एक शर्त सामने आती है कि उसका पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। ये सुनकर देवव्रत बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ता है और कहता है, मैं सिंहासन त्यागता हूं। लेकिन यह पर्याप्त नहीं था और तभी उसने वो भयानक प्रतिज्ञा ली जिसने उसे अमर बना दिया। मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और कभी संतान नहीं लूंगा। उस क्षण आकाश गूंज उठा। देवताओं ने उसे नाम दिया भीष्म, क्योंकि ऐसा वचन देना और उसे निभाना केवल वही कर सकता था। उस दिन के बाद भीष्म ने अपना जीवन हस्तिनापुर को समर्पित कर दिया। उसने राजाओं की सेवा की, राज्य को संभाला, युद्धों को जीता, लेकिन उसके अंदर एक संघर्ष हमेशा चलता रहा। वो जानता था कि सत्य क्या है, लेकिन उसका वचन उसे बांध चुका था। यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति भी थी और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। समय बीता और एक और घटना ने उसके जीवन की दिशा तय कर दी। काशी की 3 राजकुमारियों का स्वयंवर, जहां भीष्म अकेले ही उन्हें जीतकर हस्तिनापुर ले आते हैं। लेकिन उनमें से एक थी अंबा, जो पहले से किसी और से प्रेम करती थी। जब उसे वापस भेजा गया तो उसे अस्वीकार कर दिया गया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। वो लौटकर भीष्म के पास आई। उसकी आंखों में क्रोध था, पीड़ा थी और बदले की आग थी। उसने कहा, तुम ही मेरी स्थिति के कारण हो, अब तुम ही मुझसे विवाह करो। लेकिन भीष्म अपने वचन से बंधा था। उसने मना कर दिया और उसी क्षण अंबा ने प्रतिज्ञा ली, मैं तुम्हारी मृत्यु का कारण बनूंगी। यही वो पल था जिसने भविष्य तय कर दिया। एक ऐसा शत्रु जो समय के साथ और भी भयानक बनने वाला था। इधर हस्तिनापुर में समय बदल रहा था और अब पांडव और कौरव आमने सामने खड़े थे। भीष्म सब कुछ देख रहा था। वो जानता था कि धर्म किसके साथ है, लेकिन उसका वचन उसे कौरवों के साथ खड़ा करता है। दुर्योधन उससे पूछता है, पितामह, क्या आप हमारे लिए लड़ेंगे? और भीष्म शांत स्वर में कहता है, मैं हस्तिनापुर के लिए लड़ूंगा। ये एक उत्तर था, लेकिन उसके पीछे छिपा था एक गहरा संघर्ष। कृष्ण सब कुछ समझ रहे थे। उन्हें पता था कि भीष्म सत्य के पक्ष में है, लेकिन बंधा हुआ है, और यही बंधन आगे चलकर युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होता है तो भीष्म कौरव सेना के प्रथम सेनापति बनते हैं, लेकिन वो शर्त रखते हैं कि वो पांडवों को नहीं मारेंगे और शिखंडी से युद्ध नहीं करेंगे। ये शर्तें ही उनके अंत का कारण बनने वाली थीं। और फिर युद्ध शुरू होता है। भीष्म का रथ आगे बढ़ता है और पांडव सेना कांप उठती है। तीरों की वर्षा होती है, रथ टूटते हैं, सैनिक गिरते हैं। कोई उनका सामना नहीं कर पाता। यहां तक कि अर्जुन भी संघर्ष करता है। पूरा कुरुक्षेत्र एक ही नाम से गूंजता है, भीष्म भीष्म भीष्म। कुरुक्षेत्र की उस विशाल भूमि पर जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, तो हर किसी की नजर सिर्फ एक व्यक्ति पर टिकी थी, भीष्म। वो योद्धा जो अपराजेय था, लेकिन उसके अंदर चल रहा युद्ध किसी भी बाहरी युद्ध से कहीं ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि एक तरफ उसका वचन था और दूसरी तरफ सत्य। और जब दुर्योधन गर्व से कहता है कि पितामह हमारे साथ हैं, हमें कोई हरा नहीं सकता, तब भीष्म के मन में एक क्षण के लिए ये विचार जरूर आता है कि क्या वो सच में उसके साथ हैं या सिर्फ अपने वचन के कारण बंधे हुए हैं। और इसी बीच कृष्ण की शांति का प्रस्ताव भी असफल हो चुका था, क्योंकि दुर्योधन ने स्पष्ट कर दिया था कि वो बिना युद्ध के कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा। और अब कोई रास्ता नहीं बचा था। युद्ध निश्चित था।
शंख बज चुके थे, रथों के पहिए मिट्टी को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। और उसी क्षण भीष्म ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इस पूरे युद्ध की दिशा तय कर दी। उसने कहा कि मैं युद्ध करूंगा लेकिन पांडवों को नहीं मारूंगा। ये सुनकर दुर्योधन के चेहरे पर एक पल के लिए चिंता झलकती है, लेकिन भीष्म यही नहीं रुकते। वो आगे कहते हैं कि मैं शिखंडी के विरुद्ध शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और ये वही शर्त थी जो आगे चलकर उसकी पतन का कारण बनने वाली थी। लेकिन उस समय किसी को इसका अंदाजा नहीं था। लेकिन इस अपार शक्ति के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी थी जिसे कोई नहीं देख पा रहा था। भीष्म पूरी शक्ति से नहीं लड़ रहा था, वो खुद को रोक रहा था, वो पांडवों को बचा रहा था। और यही इस युद्ध को और भी जटिल बना रहा था, क्योंकि ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक वचन और सत्य के बीच की लड़ाई थी। और अभी वो क्षण आना बाकी था जब स्वयं कृष्ण अपने ही वचन को तोड़ने के करीब पहुंच जाएंगे। और तब इस युद्ध का सबसे बड़ा मोड़ सामने आएगा। और फिर वो क्षण आ ही जाता है जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर भीषण युद्ध अपने चरम पर पहुंच चुका होता है और अर्जुन अपने ही पितामह भीष्म के सामने खड़ा होता है। लेकिन उसके हाथ कांप रहे होते हैं, उसके तीर धीमे पड़ चुके होते हैं, क्योंकि सामने कोई शत्रु नहीं, उसका अपना है। और यही कमजोरी बन जाती है पूरे युद्ध की, क्योंकि भीष्म लगातार पांडव सेना को तोड़ते जा रहे थे, हर दिन हर प्रहार के साथ। और ये देखकर स्वयं कृष्ण का धैर्य भी टूटने लगता है। वो जानते थे कि अगर आज भीष्म को नहीं रोका गया तो ये युद्ध यहीं समाप्त हो सकता है। और तभी एक ऐसा दृश्य सामने आता है जो इतिहास में अमर हो जाता है। कृष्ण अचानक रथ से उतरते हैं, पास पड़ा एक टूटा हुआ रथ का पहिया उठाते हैं और सीधे भीष्म की ओर दौड़ पड़ते हैं। उनकी आंखों में क्रोध था, उनका वचन टूटने के कगार पर था, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे। लेकिन आज धर्म को बचाने के लिए वो सब कुछ तोड़ने को तैयार थे। और उधर भीष्म, वो इस क्षण का जैसे इंतजार कर रहे थे। वो अपने धनुष को नीचे कर देते हैं, अपने हाथ फैलाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, मानो यही उनका सबसे बड़ा सम्मान हो कि स्वयं कृष्ण उन्हें मारने आए हैं। लेकिन तभी अर्जुन आगे बढ़ता है, कृष्ण को रोकता है और किसी तरह उन्हें शांत करता है। ये क्षण केवल एक युद्ध का नहीं था, ये उस संघर्ष का प्रतीक था जो धर्म और वचन के बीच चल रहा था। और अब स्पष्ट हो चुका था कि भीष्म को हराना आसान नहीं होगा। इसलिए एक योजना बनाई जाती है और उस योजना के केंद्र में आता है शिखंडी। वही शिखंडी जो कभी अंबा था, वही अंबा जिसने प्रतिज्ञा ली थी कि वो भीष्म के पतन का कारण बनेगी। और अब समय आ चुका था उस प्रतिज्ञा के पूर्ण होने का। अगले दिन जब युद्ध शुरू होता है तो अर्जुन अपने रथ को शिखंडी के पीछे खड़ा करता है। और जैसे ही भीष्म की नजर शिखंडी पर पड़ती है, वो अपने शस्त्र नीचे कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि वो शिखंडी पर वार नहीं करेंगे। और यही वो क्षण था जिसका इंतजार था। अर्जुन तीर पर तीर चलाता है, एक के बाद एक, बिना रुके। और भीष्म बिना प्रतिकार के उन तीरों को स्वीकार करते जाते हैं। उनके शरीर को सैकड़ों तीर भेद देते हैं और अंततः वो भूमि पर गिरते हैं। लेकिन वो धरती को नहीं छूते। तीरों की शैया उन्हें थाम लेती है। पूरा कुरुक्षेत्र स्तब्ध हो जाता है। युद्ध जैसे एक पल के लिए थम जाता है, क्योंकि एक युग गिर चुका था। भीष्म अब बाणों की शैया पर लेटे हुए हैं, लेकिन मृत्यु उन्हें छू नहीं सकती, क्योंकि उन्हें वरदान प्राप्त था, इच्छा मृत्यु का। और वो मुस्कुराते हुए उस आकाश की ओर देखते हैं जहां से उनकी कहानी शुरू हुई थी। और शायद पहली बार उनके चेहरे पर शांति थी, क्योंकि अब उनका वचन पूरा हो चुका था। और अब जब पूरा कुरुक्षेत्र उस दृश्य का साक्षी बन चुका था जहां भीष्म बाणों की शैया पर स्थिर लेटे हुए थे, तब युद्ध चलता रहा। लेकिन उसके केंद्र में अब भी वही थे, क्योंकि मृत्यु उन्हें छू नहीं सकती थी। उन्होंने स्वयं समय को रोक रखा था, अपने अंतिम क्षणों का निर्णय अपने हाथ में लेकर। और इसी बीच युधिष्ठिर अपने भाइयों और कृष्ण के साथ उनके पास आते हैं। उनके मन में अनेक प्रश्न थे। विजय के बाद भी एक शून्यता थी, क्योंकि ये युद्ध केवल जीत का नहीं, अपनों के खोने का भी था। और उस शैया पर लेटे भीष्म अब एक योद्धा नहीं, एक गुरु की तरह दिखाई दे रहे थे। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन शब्दों में वही शक्ति थी। उन्होंने युधिष्ठिर को राज्य, धर्म, नीति और राजधर्म का ज्ञान देना शुरू किया। हर उत्तर में अनुभव था, हर वाक्य में एक युग की सीख छिपी थी। और ये वही क्षण था जब भीष्म ने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य पूरा किया, ज्ञान देना, क्योंकि शायद वही उनका अंतिम उद्देश्य था।
युद्ध में बंधे रहकर जो सत्य वो नहीं कह पाए, अब वो सब कुछ कह रहे थे और युधिष्ठिर सुन रहे थे, जैसे एक शिष्य अपने गुरु से अंतिम शिक्षा लेता है। समय बीतता गया, सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ा और वही वो क्षण था जिसका इंतजार भीष्म कर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और अपने प्राणों को त्याग दिया, बिना किसी पीड़ा के, बिना किसी भय के, जैसे एक योद्धा नहीं बल्कि एक वचन स्वयं पूर्ण हो गया हो। और उस दिन केवल एक मनुष्य नहीं, एक युग समाप्त हुआ, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया एक ऐसा प्रश्न जो आज भी उतना ही जीवित है। क्या वचन सबसे बड़ा होता है या सत्य? क्या निष्ठा सही थी या धर्म? और शायद यही भीष्म की सबसे बड़ी कहानी है कि वो जीते भी और हार गए भी। और फिर जैसे ही भीष्म ने अपने प्राण त्यागे, पूरा युद्ध क्षेत्र कुछ क्षणों के लिए मौन हो गया। हवा तक मानो ठहर गई हो और कृष्ण कुछ देर वहीं खड़े उस शैया को देखते रहे जहां एक ऐसा योद्धा लेटा था जिसने कभी झुकना नहीं सीखा था, लेकिन अब वो शांति में विलीन हो चुका था। और यही वो क्षण था जब युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदरूनी अर्थ भी छोड़ गया था, क्योंकि भीष्म की मृत्यु के बाद भी उनका प्रभाव समाप्त नहीं हुआ था। उनके द्वारा दिया गया ज्ञान अभी भी जीवित था और युधिष्ठिर उस शैया के पास खड़े होकर बार बार उनके शब्दों को याद कर रहे थे, जैसे हर उत्तर अब उनके लिए मार्ग बन चुका हो। और उसी क्षण ये भी स्पष्ट हो गया कि भीष्म केवल एक योद्धा नहीं थे बल्कि एक युग का आधार थे, जिनके बिना ये पूरा युद्ध अधूरा लगता, क्योंकि उन्होंने न केवल लड़ाइयां लड़ी थी बल्कि उन्होंने धर्म, कर्तव्य और जीवन के बीच एक ऐसा संतुलन दिखाया था जिसे समझना आसान नहीं था। और अब जब उनका शरीर शांत हो चुका था, तब भी उनके विचार जीवित थे, हस्तिनापुर की राजनीति में, पांडवों के निर्णयों में और आने वाली पीढ़ियों की कथाओं में। और यही कारण था कि भीष्म का अंत वास्तव में अंत नहीं था बल्कि एक नई समझ की शुरुआत थी, जहां हर राजा को यह सोचना पड़ता है कि शक्ति का असली अर्थ क्या है और वचन निभाने की कीमत क्या हो सकती है। और शायद इसी मौन में युद्ध ने अपनी सबसे बड़ी सीख छोड़ दी थी। और भीष्म के अंत के बाद युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन महाभारत का असली प्रभाव अभी शुरू हुआ था, क्योंकि युधिष्ठिर अपने नए राज्य के लिए जिम्मेदारी समझने लगे थे और हर कदम पर उन्हें कृष्ण का मार्गदर्शन चाहिए था। और एक दिन जब पांडव सभा में बैठे थे तो युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, जब भीष्म जैसे महायोद्धा होते हुए भी ये युद्ध हुआ तो फिर धर्म किसके पक्ष में था? कृष्ण कुछ क्षण शांत रहे और फिर बोले, धर्म केवल शक्ति से नहीं चलता युधिष्ठिर, वो परिस्थिति, कर्तव्य और निर्णयों का योग होता है। और ये सुनकर युधिष्ठिर चुप हो गए, क्योंकि उनके अंदर अभी भी कई प्रश्न अधूरे थे। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण घटना सामने आती है। जब भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए अंतिम ज्ञान दे रहे होते हैं, तब युधिष्ठिर उनके पास जाते हैं और झुककर पूछते हैं, पितामह, आपने जीवन भर सत्य देखा, फिर भी आपने कौरवों का साथ क्यों दिया? भीष्म एक लंबी सांस लेते हैं और धीरे से उत्तर देते हैं, मैं बंधा था युधिष्ठिर अपने वचन से, लेकिन मैं अंधा नहीं था। मैं हर पल जानता था कि सत्य तुम्हारे साथ है। ये सुनकर वहां मौन छा जाता है और यही वो क्षण था जहां पांडव पहली बार समझते हैं कि भीष्म का संघर्ष बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक था। फिर एक और घटना घटती है जब दुर्योधन युद्ध से पहले भीष्म के पास आता है और कहता है, पितामह, आप हमें जीत दिला सकते हैं, बस पूरी शक्ति से लड़िए। लेकिन भीष्म शांत स्वर में उत्तर देते हैं, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा दुर्योधन, लेकिन धर्म के विरुद्ध नहीं। और यही उत्तर दुर्योधन को अंदर से अस्थिर कर देता है, क्योंकि उसे पहली बार एहसास होता है कि भीष्म उसके पक्ष में होते हुए भी पूरी तरह उसके नहीं है। और युद्ध के दौरान भी एक क्षण आता है जब अर्जुन थककर रथ पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, मैं इस योद्धा को नहीं हरा सकता। तब कृष्ण उनसे कहते हैं, ये केवल शक्ति का युद्ध नहीं है अर्जुन, ये निर्णय का युद्ध है। और यही वो मोड़ था जहां महाभारत केवल युद्ध नहीं रह गया था बल्कि एक गहरी समझ बन गया था। भीष्म हर दिन युद्ध में उतरते हैं, लेकिन हर वार में संयम रखते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य जीत नहीं बल्कि कर्तव्य निभाना था। और जब भी वो पांडवों को सामने देखते हैं तो उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं बल्कि एक शांत स्वीकार होता है,
जैसे वो जानते हो कि अंत क्या होने वाला है। और इसी कारण उनका पतन भी साधारण नहीं था, बल्कि एक निर्णय का परिणाम था जिसे स्वयं उन्होंने स्वीकार किया था। और फिर युद्ध अपने अंतिम चरणों की ओर बढ़ रहा था और हर दिन के साथ ये स्पष्ट होता जा रहा था कि ये संघर्ष केवल सेनाओं का नहीं, बल्कि विचारों और धर्म के अर्थ का युद्ध बन चुका है, जहां एक तरफ युधिष्ठिर अपने कर्तव्य और न्याय के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे और दूसरी तरफ कृष्ण उन्हें लगातार ये समझा रहे थे कि धर्म केवल आदर्श नहीं होता, बल्कि परिस्थिति के अनुसार लिया गया सही निर्णय होता है। और इसी बीच पांडवों के शिविर में एक और महत्वपूर्ण संवाद होता है, जब अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, क्या ये युद्ध कभी समाप्त होगा बिना और विनाश की? और कृष्ण उत्तर देते हैं, जब तक मनुष्य अपने अहंकार को धर्म से ऊपर रखेगा अर्जुन, तब तक युद्ध समाप्त नहीं होगा। इसी समय हस्तिनापुर की ओर से भी आंतरिक तनाव बढ़ रहा था, क्योंकि दुर्योधन अब ये समझने लगा था कि भीष्म की निष्ठा उसके लिए पूर्ण समर्थन नहीं, बल्कि सीमित कर्तव्य है। और एक रात वो अकेले जाकर भीष्म से पूछता है, पितामह, क्या मैं ये युद्ध जीत सकता हूँ? और भीष्म बहुत शांत स्वर में कहते हैं, तुम युद्ध जीत सकते हो दुर्योधन, लेकिन धर्म नहीं। ये सुनकर दुर्योधन कुछ क्षण मौन हो जाता है और बिना उत्तर दिए वहां से चला जाता है, क्योंकि ये वाक्य उसके भीतर एक दरार छोड़ देता है जिसे वो भर नहीं पाता। और उसी समय युद्ध भूमि में भीष्म का अंतिम चरण शुरू होता है, जब पांडवों की सेना अब एक नई रणनीति के साथ आगे बढ़ती है और अर्जुन लगातार कृष्ण के मार्गदर्शन में अपने वारों को अधिक सटीक बनाते हैं। लेकिन फिर भी भीष्म हर दिन युद्ध में अपराजेय बने रहते हैं और कई योद्धा ये स्वीकार करने लगते हैं कि भीष्म को हराना शक्ति से संभव नहीं, बल्कि किसी गहरे निर्णय से ही संभव है। फिर वो निर्णायक दिन आता है जब कृष्ण पांडवों को एक योजना बताते हैं और कहते हैं, जब तक भीष्म अपने शस्त्र नहीं छोड़ते तब तक उन्हें कोई नहीं हरा सकता। और यहीं से शिखंडी का नाम सामने आता है, जिसे पहले भीष्म के जीवन से जुड़ी एक पुरानी कथा से जोड़ा जाता है। और युद्ध के अगले दिन जब शिखंडी अर्जुन के सामने रथ पर खड़ा होता है, तो भीष्म उसे देखकर तुरंत अपनी धनुष को नीचे कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा ली थी कि वो शिखंडी पर वार नहीं करेंगे। और यही वो क्षण बन जाता है जब अर्जुन के लिए अवसर खुलता है और तीरों की वर्षा शुरू हो जाती है। एक के बाद एक बाण भीष्म के शरीर को भींचते हैं, लेकिन वो गिरते नहीं हैं, बल्कि धीरे धीरे उस बाणों की शैया पर लेट जाती हैं जिसे उन्होंने स्वयं स्वीकार किया था। और पूरा युद्ध क्षेत्र एक बार फिर मौन हो जाता है। और फिर जब भीष्म बाणों की शैया पर स्थिर पड़े थे और युद्ध भूमि में एक अजीब सा सन्नाटा फैल चुका था, तब कृष्ण धीरे धीरे उनके पास आते हैं और एक क्षण के लिए उस महान योद्धा को देखते हैं, जिसने जीवन भर धर्म, वचन और कर्तव्य के बीच खुद को जकड़े रखा था। और वहीं पास खड़े युधिष्ठिर के मन में अब भी अनगिनत प्रश्न थे, क्योंकि युद्ध जीतने के बाद भी उनका मन शांत नहीं था। और वे झुककर भीष्म से पूछते हैं, पितामह, क्या ये सब आवश्यक था? भीष्म बहुत धीमी आवाज में मुस्कुराते हैं और कहते हैं, आवश्यकता कभी पूर्ण नहीं होती युधिष्ठिर, वो केवल परिस्थितियों का परिणाम होती है। और फिर वो वही क्षण आता है जहां भीष्म अपने अंतिम ज्ञान की शुरुआत करते हैं। वो युधिष्ठिर को राजधर्म, कर्तव्य, शासन और निर्णयों का ऐसा ज्ञान देते हैं जो केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से आता है। वो बताते हैं कि एक राजा का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर होता है, और हर निर्णय में उसे ये देखना होता है कि परिणाम केवल शक्ति नहीं, बल्कि संतुलन भी हो। और कृष्ण चुपचाप ये सब सुनते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि भीष्म का ये ज्ञान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मार्गदर्शक बनेगा। इसी बीच एक और संवाद होता है, जब अर्जुन धीरे से कहते हैं, इतने महान योद्धा होकर भी आप हार गए, क्यों? और भीष्म बहुत शांत स्वर में उत्तर देते हैं, मैं हारा नहीं अर्जुन, मैं अपने वचन में बंधा रहा और यही मेरा धर्म था। ये सुनकर वहां मौन छा जाता है, क्योंकि ये हार और जीत की परिभाषा को ही बदल देता है। समय आगे बढ़ता है, सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ता है और भीष्म जानते हैं कि अब वो क्षण आ चुका है जिसकी प्रतीक्षा उन्होंने स्वयं की थी। वो धीरे धीरे आकाश की ओर देखते हैं और कहते हैं कि अब उनका कार्य पूर्ण हुआ। और जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करते हैं, उनका शरीर शांत हो जाता है,
लेकिन उनकी कहानी समाप्त नहीं होती, क्योंकि उनके शब्द, उनके निर्णय और उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा प्रश्न छोड़ जाते हैं जो आज भी जीवित है। क्या वचन सबसे बड़ा है या सत्य? और शायद यही भीष्म की सबसे बड़ी विरासत है। और फिर समय आगे बढ़ता है, लेकिन भीष्म की कथा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि उनका प्रभाव युद्ध के बाद भी हर निर्णय में दिखाई देता है। हस्तिनापुर अब पांडवों के अधीन था, लेकिन उस सिंहासन पर बैठते समय युधिष्ठिर के मन में अब भी एक भय था। क्या वो उस राज्य को संभाल पाएंगे जिसे इतने संघर्ष के बाद पाया गया है? और उसी क्षण उन्हें भीष्म के शब्द याद आते हैं, वो ज्ञान जो बाणों की शैया पर दिया गया था, और वो समझने लगते हैं कि राज करना केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि संतुलन और धैर्य का अभ्यास है। इसी बीच कृष्ण एक बार फिर उन्हें समझाते हैं, युधिष्ठिर, भीष्म ने तुम्हें जो दिया है वो केवल उपदेश नहीं है, वो एक अनुभव है। उसे समझना ही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। और ये सुनकर युधिष्ठिर धीरे धीरे अपने कर्तव्य को स्वीकार करते हैं। और इसी समय यह भी स्पष्ट हो जाता है कि भीष्म का जीवन केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं था, बल्कि एक ऐसे सिद्धांत की कहानी था जिसमें वचन, कर्तव्य और धर्म एक साथ टकराते हैं। उन्होंने अपने वचन को कभी नहीं तोड़ा, लेकिन उसी वचन ने उन्हें ऐसे पक्ष में खड़ा कर दिया जहां उनका हृदय नहीं था, और यही उनका सबसे बड़ा संघर्ष था। और शायद इसी कारण उनकी कहानी आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि ये केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस निर्णय की कहानी है जो एक मनुष्य को भीतर से तोड़ भी सकता है और उसे अमर भी बना सकता है। और भीष्म, उन्होंने दोनों का अनुभव किया। वो अपराजेय थे लेकिन बंधे हुए थे, वो शक्तिशाली थे लेकिन सीमित थे, और अंत में वो जीत कर भी हार गए और हार कर भी जीत गए। और यही कारण है कि महाभारत की इस विशाल कथा में भीष्म का स्थान सबसे अलग और सबसे गहरा है। और शायद इसी कारण उनकी कहानी आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि ये केवल युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस निर्णय की कहानी है जो एक मनुष्य को भीतर से तोड़ भी सकता है और उसे अमर भी बना सकता है। और भीष्म, उन्होंने दोनों का अनुभव किया। वो अपराजेय थे लेकिन बंधे हुए थे, वो शक्तिशाली थे लेकिन सीमित थे, और अंत में वो जीत कर भी हार गए और हार कर भी जीत गए। और यही कारण है कि महाभारत की इस विशाल कथा में भीष्म का स्थान सबसे अलग और सबसे गहरा है। और फिर युद्ध के उन दिनों में जब हर सुबह रक्त से रंगी होती थी और हर शाम हार और विजय के बीच झूलती थी, तब एक और घटना घटती है जो भीष्म के चरित्र को और गहराई से दिखाती है। एक दिन जब दुर्योधन क्रोध में भरा हुआ भीष्म के पास आता है और कहता है, पितामह, आप पूरी शक्ति से युद्ध नहीं कर रहे हैं, आप पांडवों के प्रति नरमी दिखा रहे हैं। ये सुनकर भीष्म की आंखों में एक क्षण के लिए तीव्रता आती है और वो उत्तर देते हैं, मैं जितना कर सकता हूं उतना कर रहा हूं दुर्योधन, लेकिन मैं अधर्म के लिए अपने अस्त्रों का उपयोग नहीं करूंगा। ये सुनकर दुर्योधन और भी अधिक असंतुष्ट हो जाता है, लेकिन वो जानता है कि भीष्म को आदेश देना उसके बस में नहीं है। और उसी रात कौरव शिविर में एक और महत्वपूर्ण संवाद होता है, जब दुर्योधन कर्ण से कहता है, जब तक भीष्म सेनापति हैं तुम युद्ध में भाग नहीं ले सकते। और कर्ण शांत स्वर में उत्तर देता है, मैं तब तक प्रतीक्षा करूंगा जब तक भीष्म स्वयं नहीं हटते, क्योंकि मैं उनका अपमान नहीं करना चाहता। ये संवाद केवल दो योद्धाओं का नहीं था, बल्कि उस सम्मान और अहंकार का टकराव था जो इस युद्ध के भीतर लगातार चल रहा था। अगले दिन युद्ध और भी भयंकर हो जाता है। भीष्म अपने रथ पर खड़े होकर एक के बाद एक ऐसे प्रहार करते हैं कि पांडव सेना की पंक्तियां टूटने लगती हैं। घोड़े चीत्कार करते हैं, रथों के पहिए टूटते हैं और सैनिकों के बीच भय फैलने लगता है। और इसी बीच अर्जुन अपने रथ पर खड़े होकर कृष्ण से कहते हैं, माधव, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमारी सेना टिक नहीं पाएगी। और कृष्ण गंभीर स्वर में उत्तर देते हैं, तब तुम्हें अपने संकोच को त्यागना होगा अर्जुन, क्योंकि सामने केवल पितामह नहीं, एक सेनापति खड़ा है। और फिर वो क्षण आता है जब भीष्म स्वयं अपनी शक्ति का चरम दिखाते हैं। वो अकेले ही हजारों सैनिकों को रोक लेते हैं। उनकी तीरों की गति इतनी तेज होती है कि कोई उन्हें देख भी नहीं पाता, और पूरा युद्ध क्षेत्र उनके नाम से कांप उठता है।
लेकिन इसी शक्ति के पीछे एक और सच्चाई छिपी होती है। वो हर बार पांडवों को मारने के बजाय उन्हें बचा रहे होते हैं, जैसे वो अपने कर्तव्य और अपने हृदय के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हों। और इसी बीच एक और महत्वपूर्ण दृश्य सामने आता है, जब रात के समय पांडव शिविर में कृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर के साथ बैठकर योजना बनाते हैं और कृष्ण कहते हैं, भीष्म को शक्ति से नहीं हराया जा सकता, उनके अपने वचन ही उनकी कमजोरी हैं। और यहीं से शिखंडी की योजना और भी स्पष्ट हो जाती है। और जब अगली सुबह युद्ध भूमि पर शिखंडी सामने आता है और भीष्म अपने शस्त्र नीचे कर देते हैं, तब अर्जुन के सामने वो अवसर आता है जिसे वो टालते रहे थे। लेकिन इस बार कृष्ण की आवाज गूंजती है, ये समय है अर्जुन। और फिर तीरों की वर्षा शुरू होती है, एक के बाद एक बाण, बिना रुकी, बिना थमी। और भीष्म हर तीर को स्वीकार करते हैं, जैसे वो स्वयं इस अंत को चुन रहे हों। और जब वो बाणों की शैया पर गिरते हैं, तब ये केवल एक योद्धा का पतन नहीं होता, बल्कि एक युग का अंत होता है। लेकिन उस अंत के पीछे छिपी होती है एक ऐसी कहानी जिसमें शक्ति थी, निष्ठा थी और सबसे बढ़कर एक ऐसा वचन था जिसने एक महान योद्धा को अमर बना दिया। और अंत में जब युद्ध की धूल बैठ चुकी थी, रणभूमि की गर्जना एक गहरी खामोशी में बदल चुकी थी और कुरुक्षेत्र केवल स्मृतियों का मैदान बनकर रह गया था, तब उस पूरी कहानी का सबसे गहरा अर्थ सामने आता है। क्योंकि ये केवल जीत और हार की कथा नहीं थी, ये उस व्यक्ति की कहानी थी जिसने अपने जीवन को एक वचन के लिए समर्पित कर दिया। भीष्म, वो योद्धा जिसने कभी अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ी, लेकिन उसी प्रतिज्ञा ने उसे उस स्थान पर खड़ा कर दिया जहां उसका हृदय नहीं था। और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति भी थी और सबसे बड़ी त्रासदी भी। जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठते हैं, तो उनके मन में बार बार वही प्रश्न उठता है कि क्या ये सब आवश्यक था, क्या ये धर्म था। और तभी कृष्ण की आवाज मानो उनके भीतर गूंजती है, धर्म कभी आसान नहीं होता, वो हमेशा कठिन निर्णयों में छिपा होता है। और यही वो क्षण है जब युधिष्ठिर समझते हैं कि भीष्म का जीवन केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक सीख था। क्योंकि भीष्म ने हमें ये नहीं सिखाया कि युद्ध कैसे जीता जाता है, उन्होंने ये सिखाया कि एक मनुष्य अपने वचन के लिए कितनी दूर तक जा सकता है। उन्होंने ये दिखाया कि निष्ठा कितनी शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन साथ ही ये भी कि अगर वो निष्ठा सत्य से दूर हो जाए तो वो एक बोझ बन सकती है। और यही कारण है कि भीष्म की कहानी आज भी जीवित है, क्योंकि हर युग में, हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे निर्णय लेना होता है, वचन और सत्य के बीच, कर्तव्य और धर्म के बीच। और शायद यही इस पूरी कथा का अंतिम सत्य है कि सबसे कठिन युद्ध हमेशा भीतर लड़ा जाता है, जहां कोई शस्त्र नहीं होता, केवल निर्णय होते हैं। और उन निर्णयों के परिणाम ही हमारी पहचान बनते हैं। भीष्म एक ऐसा नाम जो केवल इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि एक प्रश्न है, एक दर्पण है जो हमें दिखाता है कि हम क्या चुनते हैं जब हमारे सामने सही और आसान के बीच चुनाव होता है। और इसी के साथ एक युग समाप्त होता है, लेकिन उसकी गूंज आज भी हमारे भीतर जीवित है।